क्या कभी आपने सोचा है वक्त रुक कैसे जाता है? लम्हे सदियों का सफ़र कैसे तय करते हैं? एक ही वक्त और ज़माने में उज़ैर अलैहिस्सलाम पर एक दिन गुजरता है, उनके खाने पर लम्हे और उनकी सवारी पर 100 साल बीत जाते हैं। जो नज़र और समझ में आया वो हुआ नहीं, और जो कुछ हुआ वो नज़र और समझ से बाहर की बात है। आखिर कैसे? इंसान का देखने का विजन इतना महदूद क्यों है? जैसे कि जन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, ये हमारा यकीन है, वो आग से पैदा किए गए हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। सवाल ये है, क्या वो हमारे दरमियान ही मौजूद हैं और हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? लफ्ज़ जिन का माखज़ नज़र ना आने वाली चीज़ से है। जिन्नात आखिर नज़र क्यों नहीं आते? इसकी 2 वजूहात बयान की जा सकती हैं। पहली वजह ये कि इंसान का विजन बहुत महदूद है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है, जिसके तहत रोशनी की 19 इकसाम हैं, जिसमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल है। मैं आपको चंद मशहूर इकसाम की रोशनियों के बारे में मुख्तसरन बताता हूँ। अगर आप गामा विजन में देखने के काबिल हो जाएं तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशन नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक्सरे विजन में देखने के काबिल हों तो आपके लिए मोटी से मोटी दीवारों के अंदर देखने की एहलियत पैदा हो जाएगी। रोशनी की एक और किस्म को देखने की सलाहियत अल्ट्रा वायलेट विजन की होगी, जो आपको एनर्जी देखने के काबिल बना देगी। अगर आप इंफ्रारेड विजन में देखना शुरू कर दें तो आपको मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत नजर आएगी। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव विजन जैसी कुल मिलाकर 19 किस्म की रोशनियों में देखने की सलाहियत सुपर पावर महसूस होने लगती है। इंसानी आँख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है, और ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाया जाने वाला बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है, ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट में देख सकती है। उल्लू को रात के घुप अंधेरे में भी वैसे ही रंग नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का व्यू देख सकती है। दरख्तों में पाया जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रोंग नामी हिरन एक साफ रात में सैचुरन के दायरे तक देख सकता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान की देखने की सलाहियत किस कदर महदूद है, और वो अक्सर उन चीजों को नहीं देख सकता जो जानवर देखते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3464 के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो उससे अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो उस वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है, और जब गधे के रेंकने की आवाज सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो उस वक्त शैतान को देख रहा होता है। जब मुर्ग की आंख की साख्त पर तहकीक हुई तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुर्ग की आंख इंसानी आंख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली बात कि जब इंसानी आंख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ मुर्ग की आंख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। और दूसरी चीज फोविया, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली किसी चीज को पहचानने में आंख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग उन चीजों को देख सकता है जो रोशनी दें और इंतहाई तेजी से हरकत करें। और अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आंख में रॉड्स की रेशो कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए की पहचान कर लेता है। यानी आसान लफ्जों में गधे की आंख में अंधेरे ही अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। मैं आपको एक थ्योरी समझाना चाहता हूँ। सन 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी कि किसी मादे की सबसे छोटी और नजर न आने वाली कोई इकाई होगी, और डाल्टन ने उस इकाई को एटम का नाम दिया। इस बात के बाद 100 साल गुजरे जब थॉमसन नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे जर्रात की निशानदेही की, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। फिर 7 साल बाद रदरफोर्ड नामी एक साइंसदान ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाजा लगाया, और सिर्फ 2 साल बाद बोहर नामी साइंसदान ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द घूमते भी हैं। और 10 साल बाद 1926 में शूडर नामी साइंसदान ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम की एनर्जी के बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज 200 साल पहले एक थ्योरी थी, आज वो एक हकीकत है, और आज हम सब एटम की साख से वाकिफ हैं, हालांकि उसे देख पाना आंख के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसे ही एक थ्योरी 1960 में पेश की गई, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसकी डिटेल्स बताने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डायमेंशन या 3D कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 10 डायमेंशंस मौजूद हैं, और एक 11वीं डायमेंशन भी है। अगर आप पहली डायमेंशन में हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे, पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे, पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे, और यही हमारी दुनिया या जिसे हम अपना आलम कहते हैं। अगर आप किसी तरह चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे।
वही वक्त जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर एक दिन और उनके खाने पर चंद लम्हे और उनके गधे पर 100 साल बनकर गुजर गया। वही वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सफर मेराज में गुजरा। 5वीं डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस आलम से निकलकर किसी दूसरे आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसे कि आलम अरवा। 6ठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे और मेरे ज़हन में आलम असबाब के साथ आलम अरवा और आलम बरज़ख का नाम आता है। 7वीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि उस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले के थे। 8वीं डायमेंशन आपको तख्लीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल हो जाएगी। 9वीं डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है वहाँ एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन, इसमें आप जो भी तस्वुर कर सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है, इस डायमेंशन में सब कुछ मुमकिन होगा। और जन्नत शायद इस डायमेंशन से भी एक दर्जा आगे की जगह है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो कुछ मुयस्सर होगा जिसके बारे में न कभी किसी आंख ने देखा होगा, न कभी कान ने उसके बारे में सुना होगा और न कभी किसी दिल में इसका ख्याल गुजरा होगा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि मेरा बंदा वहाँ जिस चीज की भी ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने आ मौजूद होगी। और ये जिन्नात हमसे ऊपर की डायमेंशन की मखलूक हैं और ये वो दूसरी साइंटिफिक वजह है जिसकी बिना पर हम उन्हें देख नहीं सकते। इन 10 डायमेंशन के बारे में जानने के बाद आप ये बात समझ सकते हैं कि जन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। या फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलम बरज़ख जहां रूहें जाती हैं, या आलम अरवा जहां तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवा से ऐद लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे और सब ने होश में इकरार किया था। या क़यामत के रोज दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, या शौदा की जिंदगी किस आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलमों यानी आलम बरज़ख, आलम अरवा या आलम जन्नात के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक अलग बात, लेकिन जिस चीज़ ने ज़ाती तौर पर मेरे दिल को छुआ वो सूरह फातिहा की इब्तदाई आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब मैं अपने दिल पर महसूस करता हूँ वो पहले कभी महसूस न किया था। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें।